हेडलाइंस आप जान चुके हैं। अभी आपको बताएं, हुकूमत साजी की जाने पहला कदम, पंजाब असम्बली का इजलास तलब कर लिया गया। 9 मुंतखब अरकान असम्बली में हल्फ उठाएंगे। स्पीकर सब्तैन खान 9 मुंतखब अरकान से हल्फ लेंगे। जाफर बिन यार से मजीद तफसीलात जानते हैं। जी जाफर, बताइए क्या सूरत हाल देख रहे हैं इस वक्त? जी बिल्कुल, जो है सबसे पहले जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है पंजाब, वहाँ पे हुकूमत बनाने के हवाले से तैयारियां बिल्कुल मुकम्मल कर ली गई हैं। अभी थोड़ी देर बाद जो है मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो हलफ लेंगी बतौर वज़ीर आला पंजाब के, और ये प्रोसेस उसके बाद मुकम्मल कर लिया जाएगा। मैं इस वक्त पंजाब असम्बली के बाहर खड़ा हूँ। अगर हम बात करें सिक्योरिटी की, तो शहर में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। असम्बली के इर्द गिर्द जितने तमाम रास्ते हैं, माल रोड से लेके और शिमला पहाड़ी वाला रोड, लक्ष्मी चौक, तमाम रास्तों को बंद किया गया और पुलिस की एक भारी नफरी को तैनात किया गया। इसके अलावा अगर बात करें तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो लोग हैं, अरकान असम्बली है, वो भी पंजाब असम्बली में दाखिल हुए हैं, वो भी बैठे। उनका कहना है कि हमारा इजलास होगा। उससे पहले मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो इजलास की सदारत कर रहे हैं। घंटियां इजलास में बजाई जा रही हैं ताकि इस प्रोसेस को शुरू किया जाए। जब तमाम जो है MP हजरात है जो नए मुंतखब हैं आज पहुंच जाएंगे, असम्बली के अंदर अपनी स्ट्रेंथ शो करेंगे, उसके बाद जो है ये वज़ीर आला को मुंतखब करने के हवाले से प्रोसेस शुरू किया जाएगा। और आज ये प्रोसेस मुकम्मल कर लिया जाएगा और पंजाब में सबसे पहले वज़ीर आला की जो है निश्चित पर मरियम नवाज शरीफ साहिबा वो आज हलफ उठाएंगी। और उसके बाद जो हुकूमत साजी के लिए इकदाम किए जाएंगे, उसके बाद जो स्पीकर का इंतखाब किया जाएगा, उसके बाद जो वज़रा को वज़ारतें दी जानी है उनके बारे में नून लीग फैसला करेगी। और इस तरह इंतखाबात के बाद अब बड़ा थोड़ा वक्त रह गया है कि जो है सूबे में तमाम इंतजामी मामलात को ऐसे तरीके से चलाने के लिए तमाम जो है टीमें वो तश्कील दी जाएंगी। और इसके हवाले से नवाज शरीफ साहब जो है, नवाज शरीफ वो बड़े एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। वो मरियम नवाज शरीफ साहबा को जो है आगाह करते रहेंगे, मशवरे देते रहेंगे ताकि हुकूमत को बेहतर से बेहतर तरीके से चलाया जा सके। और सबसे बड़ी जो अहम इसमें कोशिश होती है, जो अहम बात होती है, वो ब्यूरोक्रेसी को मुंतखब करने की होती है कि किस किस ब्यूरोक्रेट को किस ओहदे पर लगाना है। और इस हवाले से मुशावरत की जाएगी। और ये कहा जा रहा है कि अभी ज़राए ने कन्फर्म नहीं किया, लेकिन कहा जा रहा है कि ब्यूरोक्रेसी में तब्दीलियाँ आएंगी और जो पिछले जो दौर में ब्यूरोक्रेट को उनको रिजेक्ट किया गया, उनको अच्छे ओहदों पर तैनात नहीं किया गया, उनको लाया जाएगा ताकि उनके जो तजर्बात से है उन अवामी मफादात के लिए काम किए जा सके। और इंतज़ामिया, पुलिस, तमाम जो है आला ओहदेदारान होंगे उनके हवाले से बताया जा रहा है कि उनको चेंज किया जाएगा। लाहौर के जो सरबराह होंगे पुलिस के, उनको चेंज किया जाएगा। IG के हवाले से काफ़ी दिनों से चहमगोइयाँ जारी हैं कि शायद उनको तब्दील किया जाएगा, लेकिन ये उसी वक्त मुमकिन होगा कि जब तमाम जो असम्बली के हवाले से हैं इक़दाम को मुकम्मल कर लिया जाएगा। मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हलफ उठा लेंगी, उसके बाद ये सलाह मशवरे होंगे कि इनको उन्होंने अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगाना है, CM सेक्रेटेरिएट में किसको उन्होंने जगह देनी है। चीफ सेक्रेटरी के हवाले से बड़ा एक अहम ओहदा होता है पंजाब का मामला चलाने के लिए। और पंजाब जो हुकूमत होती है उसका अहम जो रुकन होता है चीफ सेक्रेटरी, उसके हवाले से जो है ज़रूर चीज़ें देखी जाएंगी कि चीफ सेक्रेटरी आए, तब्दील होगी। खबरें तो आ रही हैं लेकिन अभी तक कुछ चीज़ें कन्फर्म नहीं है जब तक इनका बाकायदा ऐलान नहीं किया जा सकता। ठीक है जाफर बिन यार, शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।